हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस, बिटकॉइन का प्राइस $7,50,000 जा सकता है और क्या इसके पीछे के लॉजिक यहाँ पे दिए गए और जिन्होंने दिए हैं बड़ा क्रिप्टो में नाम है वो। इसके अलावा बात करने वाले हैं कुछ क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में जिनसे बच के रहिए, क्योंकि अगर कुछ इस तरीके का स्कैम हुआ तो पूरा वॉलेट जो आपका यहाँ पे खाली हो जाएगा। स्कैम ही एक बहुत ही लेटेस्ट यहाँ से मेरे साथ होता हुआ भी जो है बचा है, यहाँ पे क्या हुआ था उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले एक बार देखते हैं क्या मार्केट में चल रहा है, फिर हम लोग जो हमारे न्यूज़ अपडेट्स है वहाँ पे आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें क्रिप्टो एनालिसिस की, तो मार्केट कैप अभी यहाँ पे है 1.18 ट्रिलियन, कल थी 1.17 ट्रिलियन। वॉल्यूम के बारे में बात करें 41% डाउन हुआ है, क्योंकि वीकेंड ऑब्वियसली बात है, वीकेंड में वॉल्यूम डाउन जाता ही है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड के ऊपर है 58, पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स न्यूट्रल सेल की तरफ। और अगर हीट मैप देखें तो BTC यहाँ पे 0.30% अप और इथीरियम 0.21% अप है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट में थोड़ा सा अप डाउन जो मोमेंट है यहाँ पे चल ही रहा है। कल भी हम लोगों ने, कल इनफैक्ट नाइट में और हम लोगों ने कल मॉर्निंग के टाइम पे भी काफ़ी सारे अपडेट्स जो हैं देखे हैं। कल का मतलब परसों लेट नाइट हो जाएगी वो। तो करंटली जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, इस बिटकॉइन का प्राइस है 30,200, तो 200, 100, 300 इसी रेंज में BTC जो है यहाँ पे चल रहा है। अपडेट वैसे मैंने डाल दिया था टेलीग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, कि मार्केट जो डाउन सडनली गया था क्या उसके पीछे का रीज़न था, पर एक बार क्विकली बात कर लेते हैं। तो US की तरफ से परसों जॉब डेटा आया था जो कि बहुत बढ़िया आया है। अब अच्छी बात, अब समझने की बात क्या है कि अगर सब कुछ अच्छा आ रहा है तो मार्केट डाउन क्यों जाएगा। अब आप बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो जॉब का डेटा आया है प्राइवेट कंपनी से, वो जॉब आ रही है उनके पास, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है डेटा। दूसरी चीज़ ये सामने आई कि जो जॉब का डेटा है वो भी अच्छा, और कंपनी सब ले ऑफ भी नहीं कर दी हैं, यहाँ से भी प्लस चीज़ आई। पर प्रॉब्लम ये हुई यहाँ से कि अगर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, और वो एक पैनिक अटैक मचा जो US के मार्केट में भी उसका हमें डाउनफॉल देखने को मिला काफ़ी अच्छा खासा। और सेम चीज़ हमें यहाँ पे BTC के प्राइस से भी होती दिखाई दी, और वही जो इम्पैक्ट है ऑल्ट कॉइन्स में भी यहाँ पे आया। FOMC की मीटिंग होने वाली है इस महीने, तो उस पर इस एक अपडेट का इफेक्ट पड़ सकता है, जिस वजह से शायद एक हमें रेट हाइक देखने को मिले। और अगर रेट हाइक हुई तो आप जानते हैं मार्केट फिर हमें फिर से एक और डाउनफॉल में जाता हुआ देखिएगा, जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो है ये आया है। और बात अगर करें थोड़ा लंबे टाइम ड्यूरेशन पे, तो मेरे अकॉर्डिंग हमने बात करी थी कि एक रीटेस्ट अच्छा वाला यहाँ पे हो सकता है 25-26 हज़ार के नेरवोड पर। वो लेवल टेस्ट होगा नहीं होगा वो सब तब पता चलेगा जब इस एरिया से हम लोग बाहर निकलेंगे। इस बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। जब भी इस एरिया में हम आए हैं, हम रहे हैं कुछ टाइम वहाँ पे, और वही हमारे साथ इस बार भी हो रहा है, पिछली बार की तरह। यहाँ पे सेम चीज़ हमारे पास लास्ट ईयर में हुई थी, इससे पहले हम लोग आए थे यहाँ पे, पर इस बार वही एरिया में हम लोग चल रहे हैं। जब तक एरिया ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ मोमेंट हमें होता हुआ बिटकॉइन के प्राइस में बड़े लेवल पे यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बुल मार्केट आ गया नहीं आ गया, मैंने बहुत पहले भी बोला है कि ये एरिया ब्रेक होगा, इसके बाद ऊपर के लेवल हैं वो ब्रेक होंगे, तब हम लोग बात कर सकते हैं बुल मार्केट की। जब तक ये नहीं होगा तब तक वही चीज़ें चलती रहेंगी जो चल रही हैं। पर अगर मैं थोड़ा लॉन्ग रन पे बात करता हूँ, मैं 2023 निपटने की बात करता हूँ, मैं 2024-2025 की बात करता हूँ, तो ये तय है कि आने वाले 2 साल के अंदर बिटकॉइन और साथ ही साथ जो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं वो सब आपको काफ़ी अच्छी जगह पे देखने को मिलेंगे। और काफ़ी हद तक इस चीज़ के चांस है कि बिटकॉइन वो टाइम पे अपना नया ऑल टाइम हाई जो है वो यहाँ पे बना लेगा। मार्केट अपडेट जो था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई दिया। दूसरा एक और अपडेट था यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे बिटमैक्स के जो CEO हैं उनका बोलना है कि $7,50,000 यहाँ पे जा सकता है। और इसके पीछे का उन्होंने जो रीज़न है वो दिया है यहाँ पे AI। तो उनका मानना ये है कि जिस तरीके से AI बढ़ रहा है, और सबसे बड़ा इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि AI किस तरीके से बढ़ रहा है, एग्जाम्पल है ChatGPT। 100 मिलियन एक्टिव यूज़र ChatGPT को अपने पास लाने में खाली 2 महीने लगे, जबकि जो बड़ी और कंपनीज हैं उनको सालों लग गए इस काम को करने में। तो सिर्फ 2 महीने में ChatGPT ने, इवन 100 मिलियन छोड़िए, 1 मिलियन यूज़र लाने में भी कई बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जिनको सालों लग गए। नेटफ्लिक्स ही एग्जाम्पल है हमारे सामने, और ये 2 महीने के अंदर 100 मिलियन का इन्होंने टारगेट कवर कर दिया। इस चीज़ के बेस पे जो बिटमैक्स के CEO है उनका मानना है कि जब AI फुल स्विंग में होगा अपने, वो टाइम पे बिटकॉइन को डेफिनेटली उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि AI की अगर हम करेंसी की बात करें तो वो टाइम पे बिटकॉइन होगा। और इस हिसाब से इन्होंने अपने लेवल जो है यहाँ पे बताए हैं। ये जो आप देख रहे हैं 5%, 10%, 30%, और इसी के साथ साथ 8, 23, 132। तो ये ऊपर वाले जो ये इन्होंने बताया कि AI जब इस ट्रेंड में आएगा अपने, और इसी के साथ साथ इन्होंने बात करी
कि बिटकॉइन के प्राइस पे क्या हमें मूवमेंट देखना पड़ेगा। तो उनके अकॉर्डिंग जो लोएस्ट पॉइंट होगा बिटकॉइन का वो 64,000 बोल रहे हैं, और अगला अगर और ज़्यादा अडॉप्शन होगा वो टाइम पे $1,28,000, और जब फुल वे में यही चल रहा होगा वो टाइम पे उनका मानना है 2,60,000 तक BTC जो है जा सकता है। इन्होंने अपने कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लगाए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि $2,70,000 तो अभी के लिए जाएगा, पर फिलहाल अगली हम लोगों को साइकिल में देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है अगर मैं हार्विंग के बेस से बात करूँ तो 2024 में होगी, 24 के बाद 28 में होगी, यानी कि 25 में आपको एक ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगा, और उसके बाद 28 के बाद 29 में आपको साइकिल बनती हुई दिखी। तो उसके बाद के टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं शायद 7,60,000 तक BTC जाए, पर ये तय है अगली साइकिल में तो नहीं पॉसिबल है कि इस प्राइस में जाएगा। पर हाँ, AI का एडॉप्शन जिस हिसाब से हुआ, जिस हिसाब से चैट GPT आया और सबको चला दिया, अगर फ्यूचर में AI और बिटकॉइन का कुछ कॉम्बिनेशन बने तो डेफिनेटली ये प्राइस और भी जल्दी अचीव यहाँ पे हो सकता है। एक और चीज़ है, यहाँ पे आर्क इन्वेस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लोग जिन्होंने बिटकॉइन अनमूव्ड फॉर 1 ईयर और मोर, वो 70% जो है टोटल यहाँ पे आ गए हुए हैं। तो इनका मतलब ये है कि वो लोग जो एक तरीके से होल्ड कर रहे हैं बिटकॉइन को, वो नंबर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। 70% होल्डर्स जो है यहाँ पे इस लेवल पे वॉलेट है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे ना तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे लोएस्ट हमें देखने को मिला था 28 में, इसके बाद हमें अगला लोएस्ट यहाँ पे देखने को मिला जब मार्केट नीचे की तरफ गया, हम लोगों ने ऑल टाइम हाई बनाया उसकी तरफ। तो ये नंबर ना जब भी मार्केट क्रैश होता है उसके बाद जब रिकवर करता है, तो अगर आप देखो ना तो ये नंबर और बढ़ता जा रहा है, और ये एक पॉजिटिव चीज़, और ये इंडिकेट कर रहा है कि लोगों को भी अब यहाँ पे लगने लगा, यूजर्स को, कि जब मार्केट खराब जाता है, क्योंकि क्या होता है जब मार्केट खराब जाता है ना उसमें नए लोग आते हैं और वो पैनिक में सेल करते हैं। पर जिनको ट्रस्ट है, और ऐसे लोग भी बढ़ रहे हैं जिनका मानना है कि नहीं यार बिटकॉइन लेंगे, अब लेके छोड़ देंगे, लंबे ड्यूरेशन पे इसको निकालेंगे, लेट से 8 साल बाद, 10 साल बाद। ये बाकी के ऑल्ट कॉइन्स में आप नहीं कर सकते, क्योंकि 10 साल बाद तो ऑल्ट कॉइन रहेगा भी नहीं रहेगा पता नहीं, बट बिटकॉइन यहाँ पे रहेगा। तो उस हिसाब से होल्डर्स जो है उनके नंबर जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। अब आ जाते हैं हैक की तरफ यहाँ पे। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2012 से अब तक करीब 30 बिलियन के क्रिप्टो जो है इकोसिस्टम से स्टॉल हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 118 एक्सचेंजेस हैक हुए हैं, 217 इथीरियम इकोसिस्टम हैक हुए हैं, 162 यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन इकोसिस्टम हैक हुए हैं, 119 EOS इकोसिस्टम हैक हुए हैं, 85 हैक्स हुए हैं यहाँ पे नॉन फंजिबल टोकन्स के अंदर, और ये पूरा मिला के करीब 30 बिलियन के करीब है। मल्टी चेन का हैक हुआ है रिसेंटली, अभी उस वजह से भी काफ़ी पैनिक मचा हुआ है। तो एक मॉर्निंग में ये एक चीज़ मैंने देखी और उसके बाद मुझे लगा यार एक डिटेल में वीडियो करना चाहिए, क्योंकि ये ना ऐसी चीज़ें हैं कि कोई भी इसमें आ जाएगा देख के। तो मॉर्निंग में क्या हुआ, मुझे एक ट्वीट दिखाई दिया है यहाँ पे फैंटम फाउंडेशन की तरफ से, और इन्होंने यहाँ पे लिखा था कि भाई मल्टी चेन हैक हुआ है ये वो, और इसके बाद इन्होंने बोला है कि रिकवर करने के लिए हम ये सब यूज़र को करके दे रहे हैं, उसके लिए एक लिंक है हमारे पास। अब हुआ क्या ना, जैसे ये लिंक मैंने देखा ना तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आ रहा था, तो मुझे ये सरप्राइज हुआ कि यार अगर तो एक तो फैंटम फाउंडेशन का लिंक है, क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है। और जैसे ही मैंने देखा ना डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ समझ में नहीं आई कहानी मुझे। इसके बाद मैंने ये माउस ओवर करा तो मुझे यूज़र दिखाई दिए, उसके बाद मुझे पता चला कि अगर आप ये पोस्ट देखोगे ना तो एकदम से आपको देख के ही लगेगा कि हाँ यार ये तो रियल है, जबकि जो एक्चुअल हैंडल है वो है फैंटम FDN और ये हैंडल है फैंटम FNLD। तो आप देख रहे हो कितने बारीक तरीके से स्कैम चल रहा है, और ये हैंडल जो है सबसे बड़ी चीज़ ये भी वेरीफाइड है। तो स्कैमर्स भी जो कर रहे हैं ना वो यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं कि पकड़ना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। अगर आप इस अकाउंट के डिटेल में आओगे ना तब आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इधर ऊपर को उन्होंने पिक्चर इन लगाई है, 2015 का अकाउंट है यहाँ पे, ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि अगर आप एक्चुअल अकाउंट को देखने जाओगे यहाँ पे तो रीलोड होने देते हैं, ये अकाउंट आया 2018 का, 2015 में तो फैंटम फाउंडेशन थी ही नहीं। तो ये चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी है। होता क्या है नॉर्मली कि अगर आप लोगों का फैंटम फाउंडेशन का आया है लिंक, आप बोलेंगे यार ये तो वेरीफाइड है, ये तो ऑफिशियल अकाउंट है, ये लिंक है, इस पर क्लिक करा, वॉलेट कनेक्ट करा, तो जो ये अभी जो 30 बिलियन था ना इसमें आपका फंड भी ऐड हो जाएगा, आपके साथ भी स्कैम हो जाएगा। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बच के रहो।
दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है अभी कॉइनबेस की तरफ से, बड़ा सरप्राइजिंग है ये। तो कॉइनबेस की तरफ से यहाँ पे स्कैम चल रहे हैं और एक यूज़र है, उन्होंने पूरा थ्रेड जो है यहाँ पे लिखा और साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि भैया मैं तो खुद सिक्योरिटी कंपनी यहाँ पे चलाता हूँ और मेरे साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो इन्होंने कुल मिला के जो बताया मैं आपको फटाफट समराइज़ कर रहा हूँ। तो इन्होंने बोला है कि कॉल आया एक 818 एरिया कोड जो था वो था इसका, और उसने बोला कि भाई वो कॉइनबेस से बात कर रहा है और इसके बाद इसने बोला कि जो हमारा अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, उसके लिए मैं आपको एक लिंक जो है भेजूंगा। अब आप बोलेंगे यार ठीक है ये तो स्कैम लग रहा है, पर मज़े की बात ये है कि जो ईमेल आया इनको वो आया mail.coinbase.com से, और ये coinbase.com से आ रहे हैं ईमेल। आप ये समझिएगा वेरीफाइड डोमेन से आ रहे हैं, ये इनके पास ईमेल आया। इसके बाद अगला ईमेल आया इनको जहाँ पे ये आया कि भाई हम आपको OTP भेजेंगे, वो चीज़ आप हमें भेजो। वो कहाँ से आया? help@coinbase.com से। सेम चीज़ यहाँ पे एक यूज़र है उन्होंने भी डाली और उन्होंने भी यही सारी चीज़ें बोली हैं कि उनको भी कॉल आया और उनको ये बोला गया कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और हम आपको ईमेल कर दें। अब इन सब में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रही, वो ईमेल आ रहे हैं help@coinbase.com से। अब अगर आपको ये ऑफिशियल डोमेन से ईमेल आएंगे तो आपको यही लगेगा कि रियल ईमेल आ रहे हैं यहाँ पे, और जो भी OTP आपको आपसे मांगा जा रहा है वो आप दे दो यहाँ पे। तो यूज़र ने यही बोला कि मैं गया कॉइनबेस पर, मैंने जाके अपना पासवर्ड चेंज कर दिया, सारी डिटेल चेंज करी। अब जब मैंने उसको बोला जिन्होंने कॉल किया कि मैं आपको डिटेल नहीं दूंगा, तो बड़े गुस्से में जो था उसने यहाँ पे फ़ोन रख दिया। तो पहली चीज़ ये है कि जब मुझे लगता है एक्सचेंजेस कभी भी कॉल नहीं करेंगे आपको यहाँ पे, कभी भी सपोर्ट टीम कॉल नहीं करेगी, ईमेल करेगी आपको खाली यहाँ पे। तो प्लीज़ थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे चीज़ों से बच जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर ईमेल आता है उसे गूगल पे सर्च करो, जैसे अभी मेरे साथ हुआ है यहाँ पे। तो मुझे एक ईमेल आया है, ये जो क्रिप्टो विद विशाल वाली ईमेल ID cryptowithvishal@gmail.com से। अब यहाँ पे मुझे अगर आप ये देखो एक ईमेल आया है अभी, और ये कल का ईमेल है रिसेंटली, तो यहाँ पे आया है कॉपीराइट का नोटिस का आया मुझे ईमेल और एक लिंक दिया हुआ है। अब अगर आप ये ईमेल ID देखो ना तो ये है adobe sign.com करके कोई ईमेल ID है यहाँ पे, यहाँ से आया है। इसको थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो यहाँ पे कोई कॉपीराइट क्लेम है किसी ने किया है report@7music.com से, और जब इसके अंदर आप जाओगे ना तो पूरा स्कैम है भरा हुआ है यहाँ पे। ईमेल्स जो आ रहे हैं, अगर आप ये पर्टिकुलर ईमेल ID पे जाओगे, सॉरी ये जो डोमेन है इस पे जाओगे और इसको मैंने हुइस करके चेक करा है यहाँ पे, तो ये वाला जो डोमेन है ये है वो adobesign.com। ये वाला जो डोमेन है ये जहां पे रजिस्टर्ड है वहीं पे ये भी रजिस्टर्ड है। कौन सा? adobe.com वाला। और मुझे कई जगह से भी पता चला कि ये भी ऑफिशियल डोमेन है। अब ऑफिशियल डोमेन होने के बाद भी अगर फिशिंग के ईमेल आ रहे हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर लोगों को यही लगेगा कि हाँ यार ये तो सही है यहाँ पे। अब क्या हुआ, जब मैं ये साइन करने गया यहाँ पे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे भी, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा यहाँ पे। तो अब ये कहाँ जा रहा है? document.adobe.com पे जा रहा है यहाँ पे। अब ये हट गया यहाँ पे सिग्नेचर का, कल तक ये आ रहा था, इसके बाद शायद उन्हें मिला होगा, उन्होंने यहाँ पे हटा दिया। तो ये एक प्रॉपर विंडो खोलता है यहाँ पे, उसके बाद एक कैप्चा डालने को बोलता है, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड यहाँ पे करा देता है। अब आई एम श्योर कि अगर उनको मैं सेटअप करता, कुछ PDF फाइल थी उन्हें खोलने की कोशिश करता, तो कुछ ना कुछ जो थी कहानी यहाँ पे हो जाती। तो ये बहुत सारे स्कैम्स हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड हो या फिर नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ। और ये अगर मैं सेटअप करता तो मेरे ख्याल से मेरा लैपटॉप हैंग हो जाता, अगर मेरे पास कोई यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट था शायद उसकी डिटेल कहीं निकल जाती और कुल मिला के कहानी यहाँ पे लग जाती। तो इस तरीके के स्कैम है, पर थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर आपके पास कोई कॉल आ रहा है उसको गूगल पे सर्च करके देखो कि यार वो कॉल क्या किसी और के साथ स्कैम हुआ इस तरीके का कभी, तो चीज़ें जो हैं आपको वहाँ से भी काफ़ी हद तक जो है समझ में आ जाएंगे। तो बच के रहिए, नहीं तो होगा क्या है, जो 30 बिलियन का हम लोग नंबर ले रहे हैं इसमें आपका आप जो अकाउंट है वो भी यहाँ पे आ जाएगा और ये नंबर बढ़ता रहेगा और आपके साथ कहीं ना कहीं स्कैम होता रहेगा। टेलीग्राम स्कैम बहुत कॉमन है, अभी नहीं है, पर आई एम श्योर जब एक बार मार्केट रिवर्सल लेगा यहाँ से ऑल टाइम हाई जाएगा, नया स्कैम होगा। जो होता है फेक नाम से अकाउंट बने होते हैं, हमारा है क्रिप्टो विद विशाल _ऑफिशियल, वो L की जगह पे कुछ और कर देता है, यूजर्स को यहाँ पे कमेंट किया जाएगा और कई लोग जो सर्च करके आते हैं वो इन ग्रुप्स में आ जाते हैं, अकाउंट्स में आ जाते हैं, चैनल पे आ जाते हैं। ये इनको बोलेगा यार ये क्रिप्टो करेंसी बाय कर लो, लोगों को लगता है मैं बोल रहा हूँ वो बाय कर लेंगे, स्कैम हो जाएगा। तो है थोड़ी सी ज़रूरत है कि आप लोग भी सतर्क रहिए यहाँ पे, अदरवाइज स्कैम होगा और आपका अकाउंट जो है वो खाली हो जाएगा। तो ये था इस अपडेट। अगर आपके साथ कोई स्कैम हुआ है इस तरीके का या कुछ देखा है तो ज़रूर एक बार उस चीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या लगता है इसके बारे में, क्या ये 7,60,000 हो सकता है BTC का प्राइस? ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो
इसके अलावा अगर कुछ और दिन भर अपडेट रहा वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सर्च करके मत करिएगा, अदरवाइज जो स्कैम कह रहे हैं वो आपके साथ भी हो सकता है। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नहीं है फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।